कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वाईके पोरा कुलगाम में 3 बीजेपी वर्कर मिलिटेंटों के हाथों अज़जान। वाक़े की वज़ीर आज़म और मुत्तदिद लीडरान ने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अक़ीदत व एहतराम और तुज़्क व एहतशाम के साथ मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत तकरीब। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की सेहतयाबी की शरह हुई लगभग 91% और श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट और मुंह से मुंसलिक दीगर दफातर बंद। अगले महीने की 9 तारीख को जम्मू में करेंगे दोबारा काम काज शुरू। खबरें तफसील के साथ। कुलगाम ज़िले के वाईके पोरा काजीगुंड इलाके में मिलिटेंटों ने कल शाम 3 बीजेपी वर्करों पर नज़दीक से गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में बीजेपी युवा मोर्चा के ज़िला जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन की मौके पर ही मौत वाक़ हुई, जबकि 2 दीगर वर्करों उमर रशीद बेग और उमर रमज़ान के अस्पताल ले जाते हुए मौत वाक़ हुई। पुलिस ने इस वाक़े में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि लश्कर तैयबा के मिलिटेंट इन हलाकतों के जिम्मेदार हैं। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि इन हलाकतों के लिए जिम्मेदार मिलिटेंटों के खिलाफ बहुत जल्द मौसर कार्रवाई की जाएगी। और हम इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोडू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में अब्बास शेख एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये बासलाहियत नौजवान जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा और काबिल ज़िक्र काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मारे गए इन नौजवानों के लवाहिकीन के साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन हलाकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि तशद्दुद करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं और ऐसे अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने गमज़दा कुम्बों के साथ हमदर्दी और तज़ियत का इजहार किया है और उनको हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने भी इन हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इन हलाकतों का कोई जवाज़ नहीं है और इस तरह के वाक़यात की इंसानी समाज में कोई जगह नहीं है और इसके लिए ज़िम्मेदार इंसानियत के दुश्मन है। उन्होंने गमज़दा कुम्बों के साथ हमदर्दी और तज़ियत का इजहार किया है। बाकी खबरों से पहले वक्फा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना, सीनियर लीडर सोफी यूसुफ और कई दीगर लीडरान ने वाईके पोरा में बीजेपी वर्करों के हलाकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इनसे पार्टी कारकुनों का हौसला पस्त नहीं होगा। रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान की ईमा पर तशद्दुद करने वाले मिलिटेंटों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक सदमा पहुंचा है, जिसमें हमारे फिदा हुसैन और उनके साथ 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो शहीद हुए, जिनको मिलिटेंटों ने शहीद किया। बट बताना चाहूँगा आपको, पाकिस्तान को और मिलिटेंट ताकतों को कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसे हौसला बुलंद है, हौसला पास कभी नहीं होगा। मजहब कहता हूँ ये कायराना हरकत है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता किसी को मारना है, किसी को तोड़ना। ये टोटली निकम्माना हरकत है, बुजुर्गाना हरकत है। मैं इसको कंडम करता हूँ। पाकिस्तान के कायर गीदड़ आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छिपके वार किया और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता इस हमले में शहीद हुए।
پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے ان ہلاکتوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی طرح کے تشدد کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ الائنس ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرتا رہے گا، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہو۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ اور جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر سمیت نیشنل کانفرنس کے کئی دیگر لیڈران نے بھی ان ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے ان ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے غمزدہ قوموں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں محبوب مفتی نے کہا کہ تشدد کسی بھی طرف سے ہو، جموں کشمیر کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں۔ سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقانی نے بھی ان ہلاکتوں کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہندواڑہ پولیس نے ملیٹنٹوں کے 2 اعانت کاروں کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے مختلف مقامات پر ناکے لگائے، جس دوران چنار پارک ہندواڑہ کے نزدیک 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کے لیے کہا گیا۔ یہ دونوں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیچھا کرنے کے دوران ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ہتھیار اور گولی بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران دونوں کی شناخت ہائن ترہگام کپواڑہ کی لیاقت احمد میر اور عاقب رشید میر کے بطور ہوئی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران وادی میں آنے والے سرما کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں مشیر آر بھٹناگر، چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم، ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے اور بجلی محکمے کے افسران سمیت کئی دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس دوران ایل جی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے سرمائی تیاریوں کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنروں سے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موسم سرما کے دوران عوام کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور بابرکت تقاریب مذہبی جوش و خروش، کا احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ آج منائی جا رہی ہے۔ ملک میں کئی انجمنوں نے کووڈ-19 کی وجہ سے اگرچہ میلاد جلوس برآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم میلاد مجالس اور آن لائن سیرت کانفرنسز کا اہتمام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی اور اسوہ حسنہ کے مختلف گوشوں کو بیان کیا گیا۔ وادی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تقریب کے سلسلے میں درگاہ شریف حضرت بل آثار شریف شہری کلاش پورہ، جناب صاحب سورہ اور کئی دیگر زیارت گاہوں پر نماز پنجگانہ کے بعد عقیدت مندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئی مقدس اور دیگر تبرکات کی زیارت سے فیض یاب کرایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر اگرچہ شب بیداری کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم آج نماز جمعہ کے موقع پر آثار شریف درگاہ حضرت بل میں زائرین کی ایک اچھی خاصی تعداد نے موئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا فیض حاصل کیا۔ جناب صاحب سورہ میں بھی زائرین کو جمعہ کی نماز کے بعد تبرکات کی زیارت سے فیض یاب کرایا گیا۔ آثار شریف شہری کلاش پورہ میں بھی نماز کے بعد عقیدت مندوں کو تبرکات کے دیدار سے فیض یاب کرایا گیا۔ آثار شریف پنجورہ میں بھی زائرین تبرکات کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔
इसके अलावा अहम शरीफ बांडीपोरा, मकामा, बीरवा, खिरम सिरामा, काबा मरग और कई दीगर इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के हवाले से मजालिस का एहतमाम किया गया। इस बाबरकत तकरीब के सिलसिले में अंजुमन शरीफ शियान जम्मू कश्मीर के एहतमाम से इमाम बारगाह गुलशन बाग श्रीनगर में एक पुरवकार महफिल मीलाद का इनेकाद किया गया, जिस दौरान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया गया। इस मुनासिबत से दारुल हुदा ईदगाह सईदपोरा से मीलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें दरसगाह से वाबस्ता बच्चों और मकामी लोगों ने शिरकत की। यह मीलाद जुलूस मुख्तलिफ राहों से गुजर कर दरसगाह सईदपोरा में इख्तिताम पजीर हुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अपने पैगाम में कहा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से दुनिया की सारी बुराइयाँ पूरी तरह ख़त्म हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 654 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान 566 नए मामलात की निशानदेही हुई है। कश्मीर सूबे से मजीद 377 अफराद को रूबसेहत होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया है, जबकि जम्मू डिवीजन से मजीद 277 अफराद सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से फारिग किए गए हैं। नए मामलात में से 347 कश्मीर डिवीजन से, जबकि जम्मू सूबे से 219 नए मामलात सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस की वजह से कश्मीर में 3 और जम्मू में 2 मजीद बात वाक़ा हुई है। मुल्क में कोविड-19 से मुतासर अफराद के सेहतयाब होने की शरह तकरीबन 91% तक पहुंच गई है। मरकजी सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से जायद मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में सर दस्त 6,03,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 50,000 नए मामलात सामने आए हैं। यूँ मुल्क में इस वायरस से अभी तक 80 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। पहले देखते हैं कोविड-19 के एहतियात से मुत्तलिक ये मुख्तसर पैगाम। आजकल की इस कोरोना वायरस की महामारी में मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी करें, और जब आप घर से बाहर जाएंगे काम के लिए या किसी शॉपिंग के लिए या किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने हाथ साफ रखा करें, किसी साबुन या हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ बार बार साफ किया करें। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो SOPs हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, उन पे अमल करें ताकि ये बीमारी हमसे दूर रहे और हम इस वबा से निजात पाएँ। दरबारमू के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर से मुंसलिक दफातर आज यहां बंद हुए और ये दफातर जम्मू में 9 नवंबर को खुलेंगे। वाज़ा रही कि एडवांस पार्टियों को 24 अक्टूबर को ही रवाना किया गया है। इस सिलसिले में श्रीनगर से मुख्तलिफ दफातर का रिकॉर्ड जम्मू मुंतकिल करने के हवाले से अमल शुरू हो गया है। सेक्रेटरीट से मुंसलिक श्रीनगर में मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड की पैकिंग वगैरह की जा रही है और इसे जम्मू ले जाने के लिए ट्रैफिक का माकूल इंतजाम किया गया है। दरियासना श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल यानी 31 अक्टूबर को सिर्फ दरबारमू से मुंसलिक मुलाजमीन और दफ्तरी रिकॉर्ड लेकर गाड़ियों को ही जम्मू जाने की इजाज़त होगी। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस, गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत था 27.6 डिग्री, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत था 7.4 डिग्री। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है।